हरे कृष्णा तंत्र प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 2.30 श्लोक पे चर्चा करेंगे। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस अध्याय के श्लोक संख्या 12 से लेकर 29 तक के अभी तक जो भी हमने श्लोक पढ़े उसमें उसका निष्कर्ष अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ इस श्लोक में करते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन जिन लोगों के लिए मतलब अर्जुन को शोक हो रहा था वे युद्ध में मर जाएंगे। तो क्योंकि वास्तव में वो सभी जीवात्माएं हैं और जीवात्मा जो है वो अजर होती है, अमर होती है और अविनाशी होती है। तो तो अर्जुन को भगवान समझा रहे कि तुम उन्हें मार नहीं सकते क्योंकि आत्मा तो हमेशा रहेगा, शाश्वत है। तो कोई भी कोई भी उन्हें मार नहीं सकता। मृत्यु के उपरांत भी जीवात्मा केवल शरीर त्याग देती है, पर जीवात्मा ऐसे का ऐसी यथावत रहती है और ये एक शाश्वत प्रक्रिया है। तो इसलिए अपने क्षत्रिय धर्म का तुम पालन करो और अधर्म के विरुद्ध लड़ाई करो। तो क्योंकि आज या कल ये लोग वैसे भी मर जाएंगे, तो इनके नाशवान शरीर के लिए शोक मत करो, युद्ध करो। क्योंकि युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधर्म के विरुद्ध युद्ध है ये। क्योंकि अगर अधर्म का पक्ष जीत जाएगा तो हर जगह कुशासन फैलेगा और हमने फर्स्ट अध्याय में पढ़ा कि इसके कितने दुष्परिणाम निकलेंगे। तो इसलिए और आप सभी महाभारत हम सभी जानते हैं कि कैसे कौरवों का पक्ष अगर जीत जाता है तो हर जगह बेकार बेकार लोग असुरों की वृद्धि हो जाएगी और पृथ्वी फिर से भार पृथ्वी का बढ़ जाएगा। लेकिन भगवान का प्रकटे हुआ है ना कि पृथ्वी का भार असुरों की वजह से जो बढ़ गया उसको कम करने के लिए है ना, पृथ्वी का भार खत्म करने के लिए हुआ है, अधर्म का नाश करने के लिए हुआ है ना, धर्म की जीत के लिए हुआ है। तो इसलिए भगवान की इच्छा थी कि हर तरफ जो है वो राम राज्य, कृष्ण राज्य हो, है ना, सुख हो, समृद्धि हो और धर्म का पालन हो हर क्षेत्र में। तो इसके लिए ये युद्ध अति आवश्यक था, क्योंकि कौरव या और भी बहुत सारे शक्तिशाली राजाओं ने क्षत्रिय परिवारों में प्रण लिया था प्रण लिया था कि स्टोर में है। तो वो सबने प्रण लिया था कि सब जो असुर राक्षस थे, असुर राजा थे, उन्होंने इस पृथ्वी को भार कर दिया था। अधर्म बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। कैसे हम देखते हैं कि पांडवों को दुर्योधन ने बहुत सताया, पूरा जीवन काल उन्हें दुख ही देता रहा और द्रौपदी को भी उनकी भरी सभा में उनका अपमान किया और पांडवों को तरह तरह से बहुत दुख दिया। और इसी तरह उन अनेक जनता भी बहुत दुखी थी, क्योंकि जनता भी चाहती थी कि युधिष्ठिर सम्राट बने, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर थे, है ना, सत्य का पक्ष लेते थे, धर्म के साथ चलते थे। तो भगवान भी यही चाहते थे। तो इसीलिए जो जो राजा उनके पक्ष में थे, कौरवों के पक्ष में थे, उनका वध होना नितांत आवश्यक था। तो इससे हमें ये नहीं समझना कि आत्मा अमर है तो हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये युद्ध जो है वो अधर्म के विरुद्ध है। तो जो भगवान की आज्ञा के आधार पर इसे उचित ठहराया जाता है हमारे शास्त्रों में। क्योंकि जैसे कि एक उदाहरण से हम समझते हैं, हमारे आचार्यगण समझाते हैं कि कैसे एक क्षत्रिय, एक सैनिक जो है युद्ध में किसी का वध करता है तो उसको अपराध नहीं लगता या उसको कोई सजा नहीं मिलती। लेकिन वही सैनिक अगर आम जनता में या साधारण नागरिकों के समय किसी को मारे या किसी का मर्डर करे, है ना, तो उसको जेल हो जाएगा और फांसी की सजा या है ना बहुत ऐसे सजा मिल सकती, पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन जब वो सैनिक देश के लिए युद्ध कर रहा है ना, देश की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा है, तो उसे वीर चक्र, है ना, वीर चक्र की उपाधि दी जाती है और है ना, और उसको सम्मानित किया जाता है।
तो इसी तरह ये युद्ध भी भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो इसलिए अर्जुन को कुछ भी शोक नहीं करना चाहिए, है ना? और किसी जीव के लिए शोक नहीं करना चाहिए। और कितने सारे श्लोकों में हमने आत्मा की अजर, अमर, शाश्वत के बारे में पढ़ा। तो ये श्लोक आज भगवान इसमें हम भगवान निष्कर्ष निकालते हैं कि अब किसी भी देह का आप वध नहीं कर सकते, और इसलिए किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। और आप क्षत्रिय धर्म का पालन करो और युद्ध के लिए तत्पर हो। तो हमें समझ आता है हमें भगवान की इच्छा के अनुसार अपना जीवन यापन करना है ना? अब भगवान जो जो कहते हैं उसके अनुसार हमें मनुष्य जीवन को चलाना है। तो ये मनुष्य देह जो है वो भगवान की सेवा के निमित्त है। तो हमें इस प्रकार कलयुग में जो है भगवान का नाम, भगवान से मतलब बहुत शक्तिशाली है। भगवान ने अपने नाम में सारी शक्तियाँ भर दी हैं। तो हम जब सदैव भगवान के पवित्र नाम का सतत कीर्तन करते हैं, तो ये भगवान की सेवा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तो इसलिए हमें अपनी जिह्वा को और मुख को सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र में संलग्न करना, अपना जीवन धन्य बनाना और भगवान की परम प्रसन्नता के लिए और अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करना। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।